नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से एक जानकारी साधना और सिद्धि के ऊपर लेकर आए हैं। जो साधक साधना करते हैं उनका साधना करने में मन नहीं लगता है। जो साधक 1.25 लाख जप के करीब होते हैं, यानी कि जिन्होंने 80,000 जप पूरे कर ली हैं, उसके बाद भी वो बीच में जप छोड़कर चले जाते हैं। जिन साधकों ने 50,000 से ऊपर जप कर लिए हैं, उसके बाद भी वो बिना सोचे समझे बीच में जप छोड़ के माला छोड़कर भाग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी साधक अपने पैरों पर अपने हाथ से ही कुल्हाड़ी मार लेता है? क्यों अपने विवेक से जो है काम नहीं लेता साधक? तो आज इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करने आए हैं कि जब साधक के 50,000 से ऊपर जप हो जाएं तो उसको अपने विवेक से काम लेना चाहिए। तो मैं आपको इस बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो को आप पूरी देखें, बीच में ना छोड़ें, क्योंकि आपको फिर ज्ञान आपका जो है अधूरा रह जाएगा, आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो देखिए, जब भी हम किसी शक्ति की साधना करने बैठें तो हमको सिर्फ साधना से ही मतलब नहीं रखना चाहिए कि हम किसी पराशक्ति की साधना करते हैं, अप्सरा, योगिनी, किन्नरी की, तो हम रात को ही करते हैं 10 बजे के बाद, क्योंकि ये जो है धरती पर रात को ही आती हैं, 12-1 बजे के बाद रात को ही उतरती हैं अपने लोक पे से धरती लोक पर। तो इनकी साधना जो है रात को 10 बजे के बाद ही शुरू होती है और 2 बजे तक चलती है। बहुत से साधक तो पूरी रात साधना करते हैं, 4 बजा लेते हैं सुबह के। तो इनकी साधना जो है वो रात को ही पूरी होती है। अगर आप दिन में साधना करोगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब रात को हम साधना करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, रात को जाग कर इतनी व्यवस्था करके हम साधना करते हैं, फिर भी इनकी साधना बीच में छूट जाती है। तो क्यों छूट जाती है? वो इसलिए छूट जाती है कि साधक जो है सिर्फ रात को ही इनकी शरण में आता है और सुबह होते ही वो अपने घर गृहस्थी के काम में बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो इनको भी एक पॉइंट मिल जाता है साधक को अपने से पीछे छुड़ाने का। जब आप लोग साधना करें तो साधक को चाहिए कि 24 घंटा इनकी भक्ति में ही डूबा रहे। वो रात को तो करता ही है इनकी साधना, दिन में भी कुछ ना कुछ पाठ पूजा करता रहे। अगर अपने घर गृहस्थी के काम में व्यस्त है तो खूब जिम्मेदारी निभाए साधक अपनी, मना नहीं करते हम उसकी, खूब अपने घर गृहस्थी के कार्य में लगा रहे, लेकिन मन ही मन इनको याद करते रहना चाहिए। घर गृहस्थी के काम में बिजी होने के बाद भी मन ही मन इनका जो है मंत्र जाप करना चाहिए साधक को। उसकी भी गिनती होती है। जब आप कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन मन ही मन आप इनका मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसकी भी गिनती होती है। माला से तो गिनती होती ही होती है, लेकिन मन ही मन इनका मंत्र गुनगुनाने से भी गिनती होती है। और दिन में भी इनका अगर मन काम करते करते अगर आप इनका मंत्र गुनगुनाएंगे अंदर ही अंदर, तो ये खुश होंगी। ये देखने आती हैं कि साधक हमारे बारे में कितना सोचता है, 24 घंटे में हमको कितना याद करता है, ये सब शक्ति देखने आती है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि साधक जो है रात को तो इनकी साधना करता है, दिन में पराई महिलाओं को देखता है कि फलानी महिला कितनी सुंदर जा रही है, उसको देखता है, काश ये महिला मुझे मिल जाती। तो उसको एक पॉइंट मिल जाता है अपने साधक से दूर हटने का। वो अपने साधक के मन में वासना का भाव जो छिपा है, उस भाव को वो शक्ति परख लेती है और फिर उससे पीछा छुड़ाने के लिए कोई ना कोई बहाने से आपकी साधना खंडित जो है वो करवा देती है। इसलिए किसी न किसी कारण प्रत्येक साधक का जो है, कभी किसी के 10,000 जाप के बाद साधना छूट जाती है, खंडित हो जाती है, किसी की 5 दिन के बाद साधना छूट जाती है, किसी की 11 दिन के बाद साधना बीच में से कोई माला छोड़ के भाग जाता है, किसी के साधना सिद्ध होने की नज़दीक होती है, 80,000 जप हो गए, फिर भी वो माला छोड़ के पटक के, अरे कुछ नहीं है साधना में रखा, फिर भी वो माला पटक के जो है चला जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि साधक जो है सांसारिक वस्तुओं से अपने मन को नहीं हटा पाता। कि जब भी किसी की आप साधना करो तो सांसारिक चीज़ों से अपने मन को पूरी तरह से हटा लो। नहीं पत्नी की तरफ मन जाना चाहिए, नहीं दूसरी औरत की तरफ मन जाना चाहिए, नहीं घर गृहस्थी की चिंताओं में ज़्यादा अपने मन को उलझाना चाहिए। जो भी कार्य करें आप घर गृहस्थी वाला धैर्य के साथ करें और मन ही मन जिस शक्ति की साधना कर रहे हैं उसका मंत्र जाप करें और साथ ही साथ कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहें। जैसे कि एक मैंने वीडियो पिछली अपनी बनाई थी, उसमें मैंने बताया कि चींटियों को
आटा खिलाने से सिद्धि में, साधना में सिद्धि प्राप्त होती है। जब आप साधना के दौरान अन्नदान करते हैं, चींटियों को आटा खिलाते हैं और आटा खिलाते वक्त चींटियों से कहते हैं कि हे चींटी माता, मैं फलानी शक्ति की साधना कर रहा हूँ, मुझे उसकी दर्शन करा दो, मुझे उसकी सिद्धि दिला दो। ऐसे ही प्रार्थना करते हुए हम रोज़ अगर चींटियों को आटा डालें अपने साधना काल में, तो हमें 100% हमारी वो साधना सिद्ध होगी, 100% हमें शक्ति के दर्शन होंगे। क्योंकि जो आप चींटियों को आटा खिला रहे हैं, एक तरह से अन्नदान कर रहे हैं। ऐसे ही जो लोग मछलियों को आटा खिलाते हैं, मछलियों को आटे की गोली खिलाते हैं साधना के दौरान, तो वो भी एक अन्नदान होता है। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते, किसी भिखारी को अन्नदान नहीं कर सकते, चींटियों को अन्नदान कीजिए, मछलियों को अन्नदान कीजिए, तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और अन्नदान करते समय अपने मन की इच्छा बोल दीजिए, तो तुरंत वो इच्छा पूरी होती है। मैंने ये पिछली वीडियो डाली अपनी, उनमें भी यही बात बताई है कि साधना के दौरान कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए। और दान पुण्य करते समय जो आप साधना कर रहे हो, जो आपके मन में इच्छा है, वो इच्छा बोल देंगे तो वो पूरी होगी। इससे आपकी साधना खंडित नहीं होगी। और मैंने ये भी बताया है कि साधना के दौरान जो है, छोटी छोटी जो कन्याएँ होती हैं, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते रहें, उनको कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहें जब तक आपकी साधना चले। प्रत्येक दिन छोटी छोटी कन्याओं के आप चरण स्पर्श करें, उनके पैर छूकर माथे से लगाएं, तो इससे वो शक्ति जो जिसकी आप साधना कर रहे हैं वो सब देखती है और खुश होती है। और जितने आप ये पुण्य कर्म करेंगे, शक्ति उतनी ही आपके नज़दीक आती जाएगी, आपसे खुश होगी। और जितने भी आप दान कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे साधना काल के दौरान, तो आपका मन भटकेगा नहीं, आपका मन आपसे कोई गलत कार्य नहीं करवाएगा। क्योंकि दान पुण्य करने से आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपका तपोबल बढ़ेगा और आपका विवेक जागृत हो जाएगा, जिससे आप गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे और उस गलत काम को नहीं करेंगे। तो जिन व्यक्तियों की साधना बीच में ही छूट गई हो या बीच में छूट जाती हो, बार बार साधना कर ली, 1 बार कर ली, 2 बार कर ली, 5 बार कर ली, लेकिन हर बार सफलता नहीं मिल पाती, बीच में ही साधना छूट जाती है, तो वो साधक सिर्फ कुछ ना कुछ दान पुण्य करें। पिछले जन्म के पाप ही आपसे नया पाप कराते हैं साधना काल के दौरान। तो आप साधना काल के दौरान जो है पुण्य कर्म ज़्यादा करें, जिससे होने वाले पाप भी नष्ट हो जाए, आपसे कोई पाप नहीं हो पाए। और जब कोई पाप नहीं होगा तो आपकी साधना भी खंडित नहीं होगी। जब भी आपको टाइम मिले, कुछ ना कुछ स्तोत्र पढ़ते रहें। गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र हो गया, या अपराजिता स्तोत्र हो गया, या विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, या शिव चालीसा हो गई। जब भी आपको टाइम मिले, दिन में कभी भी आप लेकर बैठ जाएं। साधना काल के दौरान जब भी आपको टाइम मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने गुरु मंत्र का जाप करें, जो गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है, जिस भी देवी देवता का। जब भी आपको टाइम मिले, माला पकड़ के बैठ जाएं। जब आप इष्ट देवी देवता या गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप करेंगे, तो वो गुरु मंत्र की शक्ति ही आपकी साधना में सफलता का कारण बन जाएगी। जितना आप गुरु मंत्र का जाप करेंगे साधना काल के दौरान, और 5 माला कितनी देर लगती है 5 माला करने में? ज़्यादा से ज़्यादा 5 माला 15 मिनट में हो जाती हैं। यानी कि 500 जाप आपके 15 मिनट में पूरे हो जाएंगे अगर आप करेंगे तो 15-20 मिनट ही लगते हैं। जब भी आपको टाइम मिले, माला पकड़ के बैठ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र का जाप करें। ये गुरु मंत्र ही आपको शक्ति से मिलाने में सहायक होगा। अगर वो शक्ति नहीं आएगी, तो ये गुरु मंत्र ही उस शक्ति को आपकी तरफ खींच के लाएगा। उसको जिस भी लोक में वो शक्ति होगी, वहाँ से उस शक्ति को खींच कर आपके पास लाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र का जाप करें। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि रात को तो आप साधना करते ही हैं, सिर्फ रात से मतलब ना रखें। जो लोग सिर्फ रात से मतलब रखते हैं कि रात को ही मंत्र जाप करेंगे, दिन में तो अपनी मौज मस्ती करेंगे, तो ऐसे साधक जो हैं वो स्वार्थी साधक होते हैं। तो शक्ति को एक पॉइंट मिल जाता है अपनी स्वार्थी साधक की साधना को खंडित करने का। इसलिए 80% से ज़्यादा साधकों की साधना सफल होते होते रह जाती है, बीच में ही खंडित हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ रात से ही मतलब रखते हैं। जो भी आपसे हो सके, दिन में घर गृहस्थी के कार्य करते करते आप गुरु मंत्र का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, किसी देवी देवता का स्तोत्र पढ़ें, कन्या पूजन करें। आप जो है कहीं जाके दान पुण्य करें, चींटियों को आटा डालें, मछलियों को आटा डालें, और जो भी दान पुण्य करें, मन में यही इच्छा रखें कि जिस शक्ति की मैं साधना कर रहा हूँ, उस शक्ति की साधना में मुझे सफलता मिले। आपने फिल्म का डायलॉग सुना है ना कि किसी भी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने की कोशिश में लग जाती है। यही बात जो है साधना में फिट बैठती है। जिस शक्ति की साधना कर रहे हो, आप उससे मन से प्रेम करो और साथ में दान पुण्य करो, और दान पुण्य करते हुए उस शक्ति को पाने की इच्छा रखो, तो पूरी कायनात जो है
पूरी प्रकृति जो है आपको उस शक्ति से मिलाने की कोशिश में लग जाएगी, क्योंकि आप प्रकृति को दान दे रहे हो, कुछ ना कुछ अन्न दान कर रहे हो प्रकृति को, और उससे साथ में ये प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे साधना में सफलता मिल जाए। तो पूरी प्रकृति, पूरी कायनात आपको उस शक्ति से मिलाने की कोशिश में लग जाएगी जिसकी आप साधना कर रहे हो। तो ये बात सत्य है। जिन लोगों को आप दान कर रहे हो उनका आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाता है, जिससे आपसे पाप होने से बच जाता है और आपको साधना में सफलता मिल जाती है। सभी साधक बंधुओं से मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जितने भी साधक बंधु मेरे मित्र साधना कर रहे हैं इस समय पर, तो अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएं, लेकिन साथ ही साथ मन ही मन उस शक्ति के मंत्र का गुणगान करते रहें। जितना हो सके आप दान पुण्य करते रहें, और लेकिन उस शक्ति के चरणों में आपका ध्यान लगा रहना चाहिए। कोई भी गलत काम करने से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें। अन्न का दान करें, जल का दान करें। ये 2 दान सबसे परम दान हैं। और अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि आप जब साधना के नज़दीक होने वाले होते हैं तभी आप कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं कि आपको खुद ही अपने कर्मों की वजह से माला छोड़कर भागना पड़ता है। तो साधना काल के दौरान अपने विवेक को जागृत रखें और जितना हो सके गुरु मंत्र का आप जाप करें, क्योंकि गुरु मंत्र ही उस शक्ति को उस लोक से खींचकर आपके पास ही लाएगा। गुरु मंत्र ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है आपको साधना में सिद्धि दिलाने का। तो मैंने इतने सारे उपाय बता दिए। जो भी साधक साधना कर रहे हैं, रात को जागकर अपनी नींद को खोकर साधना में जाग रहे हैं और साधना कर रहे हैं, पूरी शक्ति लगा रहे हैं साधना करने में, तो दिन में भी वो मेहनत करें, दिन में भी कुछ ना कुछ करते रहें जिससे शक्ति आपसे प्रभावित हो। आपके अच्छे कर्मों को देखकर वो आपके पास आए। कोई ऐसा बुरा कर्म ना करें जिससे शक्ति आपसे दूर चली जाए। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी और 2 बार प्रदोष के व्रत होते हैं। आपको प्रदोष का व्रत रखना है तो कम से कम माह में 1 बार प्रदोष का व्रत रखें। 2 रखने हैं तो 2 रखें। माह में 2 बार भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने से आपके पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और आपकी बुद्धि गलत मार्ग पर जाने से रुक जाती है। मैंने सभी उपाय आपको दे दिए हैं। सभी तरह की वीडियो आपको मैंने दे रखी है यूट्यूब चैनल पर। बस मैं यही चाहता हूँ कि कोई साधक साधना के नज़दीक आकर अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारे, क्योंकि भाई मैं ही जानता हूँ कि साधना करना कोई बच्चों का खेल नहीं। रात को जगकर कितनी मेहनत के साथ हम साधना पूरी करते हैं और नज़दीक आकर हम अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो मैं यही हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ भैया कि साधना काल के दौरान अपने विवेक को जागृत रखें और आपसे कोई पाप ना होने पाए, आपसे कोई चूक ना होने पाए। इसके लिए आप कोई ना कोई भजन, पूजा, दान पुण्य, कन्या पूजन, एकादशी व्रत कुछ ना कुछ करते रहें, गुरु मंत्र का जाप करते रहें। इससे आपको साधना में गारंटी से सफलता मिलेगी। तो मित्रों, ये जानकारी आपको मेरी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। साथ में मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कीजिएगा, वहाँ भी आपको ऐसे उपाय देखने को मिलेंगे। दोनों पेजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना ना भूलना। और जो भी साधक मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेकर फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।